हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। एक्चुअली देखो बच्चों, हम लोगों ने अपना न्यूमेरिकल्स पोर्शन खासकर किसका, राउट्स का और हेनरी का, दोनों का कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे भी उस वीडियो को नहीं देखे, उस सेशन को नहीं कंप्लीट किए हैं, प्लीज मैं देखो यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके जरूर विजिट करना। बहुत अच्छा क्लास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार विजिट करके उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। अगर नहीं बनेगा तो मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। देन बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा ना, वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, बोर्ड्स में, जेई में, नीट में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। देन बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देन आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वही है क्या, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, क्या है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं और जो हमारा नया कंपाउंड बन के आ रहा है वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी होते हैं जो पूरी तरह से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा टॉपिक भी क्लियर होते जाएगा। तो बस खाली ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। तो चलो एक बार डेफिनेशन आपको दिखा देते हैं। क्या है हमारा डेफिनेशन में ध्यान देना, डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस which depend only on the क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट। बात एक ही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द क्या, सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देन बच्चों क्या हुआ इसका मतलब, वही बात है जो मैंने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होगा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पे, नेचर ऑफ दी, देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ दी सॉल्यूट पे। क्लियर है? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। कौन सा है वो? है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कर लिया है या नहीं कर लिया, बताओ। आरएलवीपी को हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे से समझ के किया है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं आरएलवीपी को, एक बार जाके मेरा कौन सा, राउट्स लॉ का सेकंड वीडियो देख लेना, जिसमें क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बस इस कंडीशन को जाकर के एक बार चेक कर लेना, आरएलवीपी चकाचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देन बच्चों सेकंड हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। देन हमारे पास टोटल कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4। फिर से एक बार बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चों, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है घट जाना। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें, ले लो। चलो बच्चों, देन अब क्या, देखो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप अपना नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। देखो यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, आप यही समझ लो कि यही आपका नोट्स है, बस आप इसको लिखते चलो, ठीक है ना। देन कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठो बच्चों, है ना, कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठो, सब कुछ बहुत आराम से क्लियर होगा। देन हमारा क्या है, सबसे पहला टॉपिक क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था आरएलवीपी के बारे में, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं हम आप लोगों को। मैंने आरएलवीपी के बारे में आपको क्या कहा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। थोड़ा सा अटक जाते हैं बीच बीच में कभी कभी, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि लाइव क्लास में नहीं होता है, मगर कैमरा के सामने क्या होता है कि ऐसा आप लोग बैठे नहीं होते हो ना। देखो ऑनलाइन क्लास जो होता है ना, मतलब खासकर रिकॉर्डेड क्लास, उसमें देखो इंटरेक्शन हमारे बीच होता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। और बाकी लाइव क्लास में क्या होता है, इंटरेक्शन होता रहता है, या फिर ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन होते रहता है। तो हाँ ना, एक अलग तरह का माहौल बनता है पढ़ाने का। बट यहाँ तो चूंकि रिकॉर्डेड है, अब बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है ना, बहुत ही जल्द हम लाइव आएंगे आप लोगों के लिए। देन चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आरएलवीपी को। देन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, राउट्स के सेकंड कंडीशन में, राउट्स लॉ के सेकंड कंडीशन में, जहां हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो वहां क्या बन के निकल के आया था हमारे पास इक्वेशन, वहां हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आया था कि डेल्टा पी बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पे एक्स बी क्या था बच्चों, आपको याद होगा, ठीक है ना। एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये था, ठीक है ना। देन अब डेल्टा पी और पी ए नॉट क्या था, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो डेल्टा बी बाई पी ए नॉट था हमारा, यही था हमारा क्या, यही था हमारा
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे समझाते हैं, एक बार और आपको बता देते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे है। डेल्टा पी का मतलब क्या था, डेल्टा पी का मतलब क्या था, डेल्टा पी का मतलब था, डेल्टा पी का मतलब था चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और पी ए नॉट क्या था, पी ए नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। प्योर लिक्विड का ये वेपर प्रेशर था पी ए नॉट। अब तो समझ में आ रहा है ना, क्या कितना चेंज आ रहा है टोटल में, ठीक है। यही हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे हुआ समझाते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या कमी आया वेपर प्रेशर में, ऐसे समझ के चलो। तो कमी कैसे आएगा जरा सोचो, रॉड्स में पढ़ा चुके हैं, रॉड्स के लॉ पे। अगर कोई एक सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है और वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। देन अगर हम कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर में तो अचानक से कमी आएगा ना। तो उसी कमी को यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है डेल्टा पी बाई पी ए नॉट। और जाहिर सा बात है आरएलवीपी जो होगा वो इक्वल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, किसमें, लिक्विड फेस में। एक्स बी मतलब लिक्विड फेस। क्लियर है। चलिए आरएलवीपी हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब चलो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का न्यूमेरिकल्स हम एक साथ सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा देते हैं, चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करवाने के बाद हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। न्यूमेरिकल्स फिर से हमारा कैसा होगा, बोर्ड लेवल का, जेई लेवल का और फिर नेट लेवल का, ठीक है ना। तो क्या करो, कुर्सी की पेटी बांध लो और हम चल रहे हैं अब अपने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। तो चलो फटाक से क्या करो, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठना बच्चों, ठीक है। देन अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉलिगेटिव की तरफ, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों ध्यान देना, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई लिक्विड मतलब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है या लिक्विड स्टेट में है और जब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड स्टेट में होने वाला सब्सटेंस कहां पहुंच जाए, गैसियस स्टेट में। तो जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में गया ना, उसी टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। लेकिन देखो अब आपके सामने क्या है, एक दूसरा डेफिनेशन है, पर याद रखना जो हम कहें उसको ध्यान में रखना, दोनों को कोरिलेट कर देंगे हम। ध्यान से देखो क्या है बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखा है डेफिनेशन में, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन में दिया है फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर क्या, एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए क्या कह रहा है किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ध्यान से समझिएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाएगा वही टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। अब तुम एक बात बताओ बच्चों, क्या दोनों डेफिनेशन में कुछ अंतर है क्या, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि हमने अभी कहा क्या कहा, लिक्विड फॉर्म से जब हमारा क्या हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कोई सब्सटेंस चला जाए, अब जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी तो वही कह रहा है ना, वेपर प्रेशर भी कहां जा रहा है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में। बात वही है, घुमा के बोला गया, लेकिन चूंकि डेफिनेशन दिया है देन आपको समझ के चलना है, ठीक है। देन यही हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। अब हम आगे चल सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देन अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड में। तो चलो बच्चों ये हमारा स्लाइड है, फिगर मैंने बना दिया है। अगर मैं हाथ से ड्रॉ करता ना तो माशाअल्लाह बिकर कहाँ जाता पता नहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरा ड्राइंग ही माशाअल्लाह है। देन समझो इस चीज को। देन यहाँ क्या है, हमने क्या रखा है, एक बिकर लिया और इसमें मैंने प्योर लिक्विड लिया, एकदम प्योर लिक्विड। और आपको पता है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। क्लियर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम जो है क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टेम्परेचर, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे,
वाई एक्सिस पे ले लेंगे हम वेपर प्रेशर। क्या ले लेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या पता है? आपको ये पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? 1 atm के बराबर। तो 1 atm हम किसको ले लेंगे? ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम 1 atm ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 1 atm के इक्वल है। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? 1 atm के इक्वल है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब जरा सा सब देखिए, क्या है कि हमारा ये जो पर्टिकुलर ये जो एक्सिस है, ये वाला, ये कितना आएगा? ये हमारा 0 है, हाँ या ना? ये तो हमारा 0 है ना? 0, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा 0 है। देन बच्चों, एट अ रूम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, ये तो होता है, ये हमारा आइडियल रूम टेम्परेचर है। देन हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्या है, आइडियल रूम टेम्परेचर में इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कहाँ है? इस जगह पे। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? हीटअप करेंगे, मतलब गर्म करेंगे। जब हम उसको गर्म करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लीजिए हम एक और फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये लीजिए, ये गया हमारा गर्म करने वाला। ठीक है, ये गर्म करने वाले से हम क्या कर रहे हैं? इसको देखिए, गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? अब हम इसमें क्या किए? हिट करने लगे। ठीक, अब जब हम इसको हिट करने लगे तो आपको तो पता ही है, एक तो ये प्योर फॉर्म है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। उसके अलावा क्या, जैसे जैसे हम इसको हिट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे करके बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये किसको कट कर देगा? इस लाइन को कट कर देगा, और ये लाइन किसका था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने कट करा। ठीक, अब याद कीजिए, हम आपको बताए थे क्या कि जब भी कोई प्योर फॉर्म वाला के बारे में हम लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये वाला जो लाइन यहाँ जब कट किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब चलिए आगे ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे? इसमें अब हम सॉल्यूट मिलाएंगे। कौन सा सॉल्यूट? कोई भी सॉल्यूट हम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं? कोई एक सॉल्यूट उस पर मिलाते हैं। देन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके अंदर कोई सॉल्यूट को क्या किए? मिला रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिला रहे हैं तो ये सॉल्यूट क्या होगा? इसके अंदर आएगा। ठीक है, आएगा। अब जब इसके अंदर आएगा तो इसका जो वेपर प्रेशर था हमारा, किसका? प्योर जो लिक्विड था, इसका जो वेपर प्रेशर था, क्या इसमें अचानक से कमी नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आप ही जरा सोचिए। चलिए हम आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी दूध तो गर्म किया होगा, या फिर पानी ही गर्म किया होगा। कोई भी चीज को आप जब गर्म कर रहे होते हो और जब वो अपने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, मतलब उबल रहा होता है, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना नहीं हुआ एक्चुअली, जब लिक्विड स्टेट से वो कहाँ जा रहा है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, मतलब वो अपने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे है। ठीक है, अब आप क्या करो? कोई भी चीज, जैसे दूध आप उबाल रहे हो, मतलब दूध आप गर्म कर रहे हो, और जब मिल्क क्या हो रहा है? लिक्विड स्टेट से वेपर फेस में जब जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करो? उसमें चीनी मिला दो। आप पाओगे कि वो जो वेपर प्रेशर जो बन रहा था वहां, उसमें अचानक से क्या आएगा? कमी आएगा। हाँ या ना? आ जाएगा। मतलब उसको आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन को, मतलब आप जब चीनी मिला दिया आपने, अब उस सॉल्यूशन को गर्म करने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी को हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे? पुट करेंगे। देन ये वाला जो लाइन है, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा लाइन कैसा था? ये हमारा था प्योर वाले का था ना, तो इसको हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं हमारा लाइन कौन सा है? ए लाइन है। ठीक है, अब चलिए, देन अब जब हम मिला दिए, मतलब सॉल्यूशन बना दिए, इसमें मिला दिए, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और जाहिर सा बात है, एट अ रूम टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, एट अ रूम टेम्परेचर क्या इसका वेपर प्रेशर में कमी नहीं आएगा? हाँ या ना? 100% आएगा ना बच्चों। प्योर लिक्विड का एट अ रूम टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन गया है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जरा ध्यान दीजिए, इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट अ रूम टेम्परेचर मान लेते हैं हमारा कहाँ है? इस जगह पे है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? बी है। क्या है हमारा? बी। देन अब फिर से हम क्या करेंगे? इसको हिट करेंगे। देन हिट करते हुए धीरे धीरे हिट करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब हम डालेंगे तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ क्या करेगा? 1 atm को कट करेगा। हाँ या ना? लेकिन अब देखो, अब क्या है, इसको आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मिलाओ, तो क्या है? जरा ध्यान देना, तो मिलाओ। आप सीधा खींचना, मेरा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा आप क्या करना है? स्केल से खींचना। ध्यान दो, हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? देन अब आप देखो, ध्यान दो, क्या हुआ यहाँ पे? समझिएगा इसको। देखिए यहाँ हुआ यूं कि हमारा जो क्या था प्योर फॉर्म वाला, ये प्योर लिक्विड के लिए था ना, तो प्योर लिक्विड के लिए जो हमारा क्या आया, जिस टेम्परेचर पे ये किसको कट किया? 1 atm को कट किया, वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ या ना? वही ना बात हो रहा है। तो यहाँ इस टेम्परेचर पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आया, किसका? प्योर फॉर्म का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम TB नॉट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसी तरह से हमारा प्योर फॉर्म वाला के बाद जो हमारा टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ भी रहा है,
तो प्योर फॉर्म वाले के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना उसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आएगा, इसको क्या कहेंगे हम, टीवी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्या आपका चेंजेस आया, मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ा, ये आप कैसे जानोगे। तो ये जो आपका ये जो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस क्या है हमारा, इसको कहेंगे हम डेल्टा टीबी, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। देन डेल्टा टीबी क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, मुझे बताओ डेल्टा टीबी क्या आया, डेल्टा टीबी क्या आया। देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा बताओ, टीबी बड़ा है कि टीबी नॉट। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया है। देन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो किसमें कौन माइनस होगा, टीबी में माइनस होगा टीबी नॉट। होगा या नहीं होगा, आप ही बताओ, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि ज्यादा में कम को घटाओगे, माइनस नहीं करो। अगर मान लो आप टीबी नॉट में टीबी को घटाओगे, टीबी नॉट में टीबी को घटाओगे, तब तो टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा कि आप टेम्परेचर घटा रहे हो, नहीं ना, बढ़ा रहे हो ना। तो यही हो गया क्या हमारा, यही हो गया हमारा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान दीजिए, खाली यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। तो हम यहाँ क्या करें, आखिर आपका जो टेम्परेचर बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा, आपने सॉल्यूट को, ये क्या मिलाया आपने कोई सॉल्यूट मिलाया, आपने किसी सॉल्यूट को क्या किया है, डाला है प्योर लिक्विड में। तो सॉल्यूट को डालने के बाद ही आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब यहाँ ये है कि डेल्टा टीबी क्या, डेल्टा टीबी क्या हो रहा है, डेल्टा टीबी क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, हाँ या ना। कोई दिक्कत है इसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देन उसके लिए क्या करना है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोला है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या यूज किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यूज किया गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एम, एम बोले तो मोलैलिटी, एम बोले तो मोलैलिटी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, ले लीजिए। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से गायब करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको गायब करेंगे, आप गायब हो जाइए, आप भी गायब हो जाइए, ठीक है। देन आप भी यहाँ से चलते बनिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, देन डेल्टा टीबी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या लगता है वहां पे, वहां लगता है कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब ये केबी क्या है सर, देन केबी जो है हमारा वही हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, देन हम यहाँ लिख रहे हैं केबी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये हो गया केबी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे चलते हैं। देन अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ मोलैलिटी क्यों लिया गया, मोल फ्रैक्शन क्यों नहीं ले लिया गया, मोलैलिटी क्यों नहीं लिया गया, उसके पीछे रीजन है। देखो सारा खेल किस पे चल रहा है, टेम्परेचर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन अगर टेम्परेचर पे हमारा सारा खेल चल रहा है तो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसा लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो टेम्परेचर क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। दूसरा चीज, अब यहाँ था मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्यों नहीं सर, तो सिंपल सा बात हम बता दे रहे बाबू, आपके बुक्स में मोलैलिटी को लिया गया है, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन होता तो मोल फ्रैक्शन को दिया जाता, इस बार क्या किया गया, मोलैलिटी को यूज किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब क्या है हमारा, हमको मिल गया केबी, ठीक है। तो आप एक काम करो, जितना जल्दी हो सकता है स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, और ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इनटू, मोलैलिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, देन मोलैलिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू W kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब अगर मान लीजिए सॉल्वेंट किस में हो, ग्राम में हो, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, देन तब बनेगा डेल्टा Pb इज इक्वल टू Kb इंटू W इंटू क्या करो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू W, क्या अगर kg था तो ग्राम में आएगा ना, तो यहाँ पर ग्राम रहेगा, ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट। जब आप ग्राम को इससे डिवाइड करोगे तो ये खुद ही केजी में बदल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं खे। देन ये हमारा बन के आ गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, हमारा न्यूमेरिकल्स काम में इसी का यूज होगा। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, ले लो। चलो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग केबी का यूनिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो अब, ठीक है। अब हम लोग केबी का यूनिट निकाल लेते हैं। देन यूनिट ऑफ केबी, हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ केबी। हम लोग को केबी का यूनिट निकालना है। केबी क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। देन केबी इज इक्वल टू क्या होता है, अब जरा ध्यान दीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेल्टा पीबी इज इक्वल टू क्या, केबी इंटू एम, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए। देन केबी यही रहने दीजिए, मोलालिटी को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पीबी बाई एम। देन अब जरा सोचिए, टेम्परेचर का क्या होता है यूनिट, केबी इज इक्वल टू टेम्परेचर का क्या यूनिट होगा, केल्विन, है या नहीं। और मोलालिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू, जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, केजी यानी केल्विन, केजी, उसके बाद क्या, नीचे क्या है, मोल है, तो क्या लिखोगे, पर मोल। यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा यूनिट किसका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम क्या कर सके, अपने नेक्स्ट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चल सकें। जल्दी से ले लीजिए।